नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, जो आपके यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रैक्टिस सेट। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा करना, और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताने कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट में जुड़ें और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए कैसी चल रही है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने की भारतीय काव्य स्त्रियों में सर्वप्रथम किसने महाकाव्य की विशेषताओं का वर्णन किया है। तो किसने किया बताइए काव्य शास्त्रियों में से। तो ये जो सर्वप्रथम वर्णन किया विशेषताओं का महाकाव्य का, वो किया है भामह ने। किसने? भामह ने। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने, काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है? तो काव्य शास्त्र का जो प्रथम आचार्य है ये भरत मुनि को माना जाता है। 40 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने कि स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं। तो कौन से होते हैं स्पर्श वर्ण? तो पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण ये स्पर्श वर्ण होते हैं, यानी 41 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने की सा का उच्चारण स्थान क्या है। तो बताओ कौन सा है सा का उच्चारण स्थान। तो सा का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। कौन सा है? तालु है। 42 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या निर्देश दिया गया 42 और 43 के लिए किस शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो बताओ इनमें से आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है कि कौन सी है जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। तो बताओ कौन सी वर्तनी है शुद्ध। तो प्राकृतन, ये जो ऑप्शन संख्या ए में लिखा है ये वर्तनी शुद्ध है। 43 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 44 में बताना कि अस्पर्शता कौन से में सही लिखी है अस्पर्शता। तो अस्पर्शता ये जो सही लिखी है वो ऑप्शन संख्या बी में। किसमें? बी में। तो 44 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने की नी परी उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। तो बताओ इस उपसर्ग से संबंधित कौन सा शब्द हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 का राइट आंसर है आपको बताना है। तो निबंध में नी है उपसर्ग, और परिजन में परि उपसर्ग है, और 29 में उन उपसर्ग है। यानी 45 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 से आपके सामने की आमदनी शब्द है। तो बताओ आमदनी शब्द है वो कौन सी भाषा का है। 46 का राइट आंसर है आप लोगों को बताना है। तो जो आमदनी शब्द है ये एक ये एक अरबी भाषा का शब्द है। किसका? ये एक अरबी भाषा का शब्द है। तो 46 का जितने भी लोग डी ऑप्शन बता रहे हैं उन सब लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है आपके सामने की गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बताओ कौन सा प्रत्यय है गाने वाला में। तो गाने वाला में जो प्रत्यय है वो है बाला, और लघुत्तर में तर, यानी बाला और तर ये है ऑप्शन संख्या बी। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 48 है आपके सामने कि विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है। तो बताओ इनमें से एक ऐसा पर्यायवाची है जो विष्णु का नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है? तो उर्मी। उर्मी जो शब्द है ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। 48 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने कि गौरव का विलोम शब्द है। तो बताओ गौरव का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो लाघव। क्या? लाघव जो शब्द है ये गौरव का विलोम शब्द है। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या
ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आपके सामने 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो बताओ इनमें से एक शब्द है जो तत्सम है, तो वो कौन सा हो जाएगा 50 का राइट आंसर। तो विस्मय। क्या विस्मय जो शब्द है ये तत्सम है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने कि अट्टालिका का तद्भव रूप है। बताओ कौन सा हो जाएगा अट्टालिका का। तो अट्टालिका का जो तद्भव रूप होगा वो होगा अटारी। क्या अटारी होगा। 51 का जितने भी लोग बता रहे हैं डी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है। तो बताओ ये कैसा शब्द है गड़बड़ घोटाला। तो ये एक देशज शब्द। क्या गड़बड़ घोटाला एक ये देशज शब्द है। तो 52 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने। साथियों अभी तक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है। बताओ इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा 53 का राइट आंसर। तो किंग कर्तव्य विमूढ़ का जो सही अर्थ होगा वो होगा जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने गायक गायक का स्त्रीलिंग है। तो बताओ कौन सा स्त्रीलिंग हो जाएगा गायक का। तो गायक का स्त्रीलिंग होता है गायिका। क्या गायिका होता है। चुंगन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 55 और 56 के लिए कि दिए गए अनेकार्थी शब्दों में एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा हुआ है दूसरा अर्थ बताइए। तो प्रमत्त स्वेच्छाचारी इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा। प्रमत्त का एक तो अर्थ स्वेच्छाचारी होता है लेकिन दूसरा क्या होता है। तो इसका जो दूसरा अर्थ होता है वो होता है उन्मत्त। क्या उन्मत्त। 55 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 56 की कनक धतूरा। एक कनक का अर्थ हो गया धतूरा तो दूसरा अर्थ क्या होगा। तो दूसरा अर्थ होता है सोना। क्या सोना। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और कनक कनकते सौगुने मादकता अधिका ये वाला अलंकार तो आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा। प्रश्न संख्या 57 क्या है कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। तो बताओ कौन सा है। तो नीली साड़ी ये गुण बता रहा है तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा कि 57 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 58 से 60 के लिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में से वाक्य के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो आपको इनमें से चुनना है कि सबके समान अधिकार पर विश्वास। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा कि सबके समानाधिकार पर विश्वास 58 का राइट आंसर। तो उसे हम कहते हैं समाजवाद। क्या समाजवाद 58 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने की रजोगुण वाला। तो इसका ये क्या शब्द हो जाएगा रजोगुण वाला का एक शब्द। तो ये हो जाएगा सात्विक। क्या सात्विक। 59 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने की शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग ऋण है। तो बताओ इनमें से कौन सा योग ऋण शब्द हो जाएगा शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर। तो जलज। क्या जलज शब्द ये एक योग ऋण हो जाएगा। 60 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बताओ इनमें से एक वाक्य है जो शुद्ध लिखा गया है वो कौन सा हो जाएगा 61 का राइट आंसर। तो यह है आपकी अनाधिकार चेष्टा है। क्या यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। चलिएगा 62 है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। तो यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है यानी 62 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा।
अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 63 की निम्नलिखित में से कौन सी कहावत सही है? तो बताओ इनमें से एक कहावत है जो सही है, तो कौन सी हो जाएगा? तो हाथ कंगन को आरसी क्या है, ये कहावत है जो सही हो जाएगी। 63 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि इनमें से मुहावरा कौन सा है? तो बताओ प्रश्न संख्या 64 में मुहावरा बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो आंखें चार होना, क्या आंखें चार होना, ये एक मुहावरा है। 64 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने, गर्व करो रघुनंदन जिन मन माहा, देखूं आपन मूर्ति सी के छाए, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बताओ प्रश्न संख्या 65 में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है प्रतीप अलंकार। क्या प्रतीप अलंकार है? 65 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि मुनि पद कमल बंधु दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखी अति शोभा, चले संग लोचन मनु लोभा। तो बताओ इसमें से आपको छंद बताना है कि प्रश्न संख्या 66 में कौन सा छंद है। तो जब यहाँ की आप मात्राएं गिनोगे तो आपको प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं निकलेंगी। तो ये एक हो जाएगा चौपाई। 66 का राइट आंसर वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 67 और 68 के लिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का अक्षरांक ए बी सी अथवा डी ही आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं है को उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिएगा। तो चलिए हम वाक्य पढ़ते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि किस भाग में त्रुटि है। तो मानव अपने ज्ञान से जैसे सोचता है उसी के अनुसार कर्म करता है, कोई त्रुटि नहीं है। बताओ यहाँ पर कौन सी त्रुटि हो जाएगी, किस भाग में त्रुटि है बताइए। प्रश्न संख्या 67 का राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो त्रुटि है वो ऑप्शन संख्या ए में त्रुटि है। किसमें? ऑप्शन संख्या ए में है। यहाँ पर मानव अपने ज्ञान से, इसलिए नहीं, यहाँ पर गलत है ये, ठीक है। तो 67 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए। अब आपको कमेंट बॉक्स बताना कि गलती कौन है, मैंने तो बता दिया है। अगर आप नहीं बताओगे तो फिर कमेंट बॉक्स में जिसका कमेंट आएगा मैं उसका रिप्लाई करके बता दूंगी कि हाँ इसमें कौन सी चीज़ है जो गलत है। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपए थे, कोई त्रुटि नहीं है। बताओ किस भाग में त्रुटि है। तो मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल को यहाँ पर होना चाहिए 20 रुपए थे। क्या 20 रुपए थे, मेरे पास 20 रुपए थे, केवल शब्द नहीं आना था, ठीक है। तो सी वाला जो भाग है 68 का उसमें त्रुटि है। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने की, सॉरी हाँ 69 की चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है। तो बताओ ये किसकी रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा। तो ये जो रचना है वो है गजानन माधव मुक्ति बोध की, चांद का मुंह टेढ़ा। 69 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने की तितली किसकी रचना है। तो बताओ तितली है ये किसकी रचना है। तो तितली ये है जयशंकर प्रसाद की रचना। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी हमारे साथ लाइव जुड़े और उन्हें भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए। तो फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।